Siddharth and Shahnaz, thank you very much for really, coming on board and endorsing this show. मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी गाली देने की छूट है, OTT पे तो दे लेता हूं, कल को नहीं मिलेगी तो फिर नहीं भी दूंगा, फिर मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। श्रीकांत तिवारी के फ्रस्ट्रेशन को बिना गाली दिए हुए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। It is showing one very positive thing about our show, that they are eager to see this series, and we take it as a compliment, and we, without commenting on it, you just you move on. आपको ये जान करके फक्र होगा और आश्चर्य भी होगा कि हम लोग कितनी बार गालियां यूज करते हैं और हटा देते हैं कि हम नहीं रखेंगे इसको। मनोज भाई, हमने कुछ YouTube कमेंट्स लिए हैं। जो ट्रेलर है फैमिली मैन 2 का, इस वक्त करेंटली ट्रेंड कर रहा है 45 मिलियन व्यूज के साथ में, अभी भी ट्रेंड कर रहा है 6 दिन के बाद भी YouTube के ऊपर। तो कुछ कमेंट्स लिए हैं। पहला कमेंट है अरविंद साहू का, कोरोना वायरस को तो पता नहीं, लेकिन फालतू फिल्म्स के वायरस के लिए वैक्सीन आ गई है। नेम इज द फैमिली मैन 2। ये पता है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, बहुत सारी चीजें से दुख भी होता है, बहुत सारी चीजों से अचानक से आपको हंसी भी आने लगती है। जिससे जैसे ये जो लाइन है, अब मुझे समझ नहीं आता कि इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह से लें या आप इस पे शर्माए या आपको दुख हो इस पे। लेकिन ये ऑल आई वुड से दैट it is showing one very positive thing about our show, that they are eager to see this series, and we take it as a compliment, and we, without commenting on it, you just you move on. If I comment on it, I'll be in problem. I'll take one more comment. वो इसी कंटिन्यूएशन में प्रकाश सिंधिया हैं। मेरे को तो लगा कि अगर कोरोना मेरे को ले गया तो अतृप्त आत्मा बन के ही घूमूंगा, लेकिन अब सीजन 2 देख के शांति से जा सकता हूँ। So ये कमेंट है। मैं एक और कमेंट दे रहा हूँ बिकॉज आप ऑलरेडी बता चुके हैं उसके बारे में। This is अपर्णा गुप्ते, what a fantastic trailer. Even Siddharth Shahnaz tweeted this. Fans are crazy for Siddharth and they're crazy for the Family Man 2, just like us. मुझे ये बताया गया कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला से एक बार मिला था, मैं पृथ्वी थिएटर में प्ले देख रहा था, तो वो भी थे, तो हमने साथ में पार्टी की थी। उसके बाद ये जनाब जो है बहुत बड़े स्टार भी हो गए अभी, और शहनाज जो है उनके बारे में मुझे बताया गया कि ये भी बहुत बड़ी स्टार है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने वो बिग बॉस का सीज़न नहीं देखा था, लेकिन इतने बड़े स्टार्स अगर आपके शो को रेकमेंड करते हैं, एंडोर्स करते हैं, और जिस तरीके से इनके जो फैंस हैं वो और उत्सुकता दिखाते हैं इनके जुड़ने से, इनके एंडोर्समेंट से। सो ऑल आई वुड से सिद्धार्थ एंड शहनाज, थैंक यू वेरी मच फॉर रियली coming on board and endorsing this show, and please watch it. And don't forget to tweet after watching the show. जुबैर शाहनवाज हैं, 100 रोमांटिक डायलॉग सुन लो, फीका लगता है। मनोज भाई एक गाली सुना दो, दिल खुश हो जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी गाली देने की छूट है, OTT पे तो दे लेता हूं, कल को नहीं मिलेगी तो फिर नहीं भी दूंगा, फिर मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि कलाकार आदमी का काम होता है कि जहाँ पे जब इजाजत मिले उस हिसाब से अपना काम हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन श्रीकांत तिवारी के फ्रस्ट्रेशन को बिना गाली दिए हुए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग, एक चीज है, इनको बोलूंगा जो हमारे जिनका कमेंट है, कि हम लोग गाली भी यूज करते हैं ना, आपको ये जान करके फक्र होगा और आश्चर्य भी होगा कि हम लोग कितनी बार गालियां यूज करते हैं और हटा देते हैं कि हम नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे हम लोग गालियों पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी गाली सही रहेगी यहाँ पे। तो अगर वो डिस्कशन देखेंगे तो आपको हैरानी भी होगी कि हम लोग इतना ज्यादा सोचते हैं गाली देते हुए भी, या कौन सी गाली दें इसके चुनाव पे भी हम लोग बहुत ज्यादा बारीकी से सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग गाली आकर के गाली देने के लिए देते हैं। कैरेक्टर का मूड, कैरेक्टर सीन की रिक्वायरमेंट, वो कितना होगा कितना नहीं होगा, इन सब बातों पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है, बहुत ज्यादा बहस होती है। तो आपको अच्छा लगता है वो इसलिए क्योंकि शायद श्रीकांत तिवारी आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि आपको गाली अच्छी लगती। मैं जानता हूं कि इन जनाब को भी बिना मतलब की गाली अच्छी नहीं लगती होगी। डेफिनेटली। एंड सिंस जुबैर ने रिक्वेस्ट करा है तो क्या एक
डायलॉग मिल सकता है आपसे इनको, मे बी बाजीगर वाला डायलॉग अगर आप सुनाना चाहें बीप के साथ। मुझे भी एक कोट आता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। क्या यार फरीदुल।